दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके बारे में लगभग सभी इंसानों को जानकारी होती है, फिर चाहे वो इंसान अधिक पढ़ा लिखा ही क्यों न हो। जैसे कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, हाथी स्थल का सबसे बड़ा जानवर है, तो संपूर्ण पृथ्वी के सबसे बड़े प्राणी का नाम ब्लू व्हेल है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और माउंट एवरेस्ट धरती की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। निश्चित रूप से आपको भी इन सभी तथ्यों के बारे में पहले से ही जानकारी रही होगी, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि इनमें से एक तथ्य झूठा है तो जरा बताइए वो कौन सा तथ्य होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। असल में अंतिम तथ्य झूठा है। माउंट एवरेस्ट धरती की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पता नहीं आपको यकीन होगा या नहीं, लेकिन हमारी ही धरती पर कम से कम 2 पर्वत और ऐसे हैं जिन्हें नापतोल करने पर धरती के सबसे ऊंचे पर्वत कहा जा सकता है। हालांकि आप चाहे इंटरनेट पर सर्च करें या किसी किताब में पढ़े, आपने हर जगह यही पढ़ा और सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट ही पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन मेरा दावा है कि आज के वीडियो से यदि आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित रूप से जान जाओगे कि माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे होने के बारे में आपने जो कुछ दावे सुने हैं वो दावे पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक गलत ही है। तो चलिए, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो से अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। दोस्तों, आज हमारे पास पूरी दुनिया का बड़ा ही बारीक और साफ नक्शा मौजूद है। किसी देश या प्रदेश का नक्शा बनाना आज आधुनिक तकनीकों की मदद से काफ़ी आसान हो गया है, परंतु अतीत में यह काम बेहद कठिन था। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया। वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज बंगाल की जनता से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय नक्शे की कमी के कारण अंग्रेजों को बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत का मानचित्र तैयार करने का फैसला लिया। अब ये काम अंग्रेजों की उम्मीद से कहीं अधिक मुश्किल था। भारत ऊंचे पठारों और पर्वतों का देश है। इसके हर हिस्से की नापतोल करना अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया था। जियोमेट्री विशेषज्ञ जैक विलियम लैम्पटन, जिन्हें भारत का नक्शा बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, लगातार 18 वर्षों तक कोशिश करने के बावजूद भी भारत के करीब 30% हिस्से को ही कागज पर उतार पाए। ये काम विलियम के लिए इतना परेशान कर देने वाला था कि उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे डाला। उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट को यह काम सौंपा गया। जॉर्ज एवरेस्ट बड़े ही बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने संपूर्ण भारत का मानचित्र बनाया। वो उत्तर में भारत के हिमालय क्षेत्र तक जा पहुंचे, जहां हिमालय के पर्वतों ने जॉर्ज एवरेस्ट को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके दिल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को मापने की इच्छा जागी और जॉर्ज एवरेस्ट ने ही पहली बार लोगों को बताया कि पीक 15 हिमालय और पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। बाद में इस पीक 15 का ही नाम बदलकर इसे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट की चोटी कहा जाने लगा। वैसे एवरेस्ट से पहले भी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वतों के दावेदार बदलते रहे हैं। जैसे कि 16वीं शताब्दी में यह माना गया था कि एंडीज पर्वत श्रृंखला का माउंट चिम्बोराजो धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 6263 मीटर है, लेकिन वर्ष 1808 में की गई गणना के अनुसार नेपाली पर्वत धौलागिरी को सबसे ऊंचा माना गया। धौलागिरी पर्वत 8167 मीटर यानी चिम्बोराजो से करीब 2 किलोमीटर ऊंचा है। उसके बाद वर्ष 1847 में यह ज्ञात हुआ कि भारत का कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, सबसे ऊंचा पर्वत कहलाना चाहिए। तो वर्ष 1856 में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित केटू पर्वत को सबसे ऊंचा माना गया। केटू पर्वत की ऊंचाई 8611 मीटर है, लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद ही जॉर्ज एवरेस्ट की गणना ने यह सिद्ध किया कि 8849 मीटर के साथ माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा स्थान है। और तब से लेकर आज तक यानी लगभग 160 साल बीत जाने के पश्चात भी माउंट एवरेस्ट के सर पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होने का ताज विद्यमान है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि शायद माउंट एवरेस्ट से उसका ये ताज छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये धरती का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। परंतु सवाल ये उठता है कि यदि माउंट एवरेस्ट पर्वतों का राजा नहीं है तो फिर भला कौन है? अब इस ताज के दावेदार कम से कम 2 पर्वत है, जिनमें से पहला है माउना केआ। दोस्तों, माउना केआ असल में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। एवरेस्ट की 8849 मीटर की ऊंचाई के मुकाबले में माउना केआ की ऊंचाई 10,210 मीटर है, यानी माउना केआ एवरेस्ट से 1 किलोमीटर से भी अधिक ज़्यादा ऊंचाई रखता है। हालांकि इस पर्वत के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इसका आधे से अधिक हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है। माउना केआ का करीब 6000 मीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है, वहीं ये पर्वत 4210 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। इसलिए ऊपरी तौर से देखने पर यह माउंट एवरेस्ट से
छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन ये ठीक ऐसे ही हुआ जैसे कि मान लो आपका कद 6 फीट है, वहीं आपका एक दोस्त सिर्फ 5 फीट का ही कद रखता है, यानी आपका कद आपके दोस्त से अधिक है। लेकिन जिस समय आप स्विमिंग पूल में नहाने के लिए उतरते हो उस समय आपका दोस्त उसी स्विमिंग पूल की दीवार पर खड़ा होकर आपसे अपनी ऊंचाई की तुलना करे तो जाहिर है कि आपके 5 फीट के दोस्त की ऊंचाई भी आपसे अधिक होगी। यानी निश्चित रूप से यदि हमें 2 इंसानों, 2 वस्तुओं या 2 पर्वतों की ऊंचाई की तुलना करनी है तो उनके आधार से लेकर चोटी तक की ही तुलना करनी होगी, ना कि हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये वस्तु, व्यक्ति या पर्वत समुद्र तल से कितना ऊपर है। और यदि आधार से लेकर चोटी तक की तुलना होगी तो माउना किया माउंट एवरेस्ट से कहीं अधिक ऊंचाई रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपने गलत माप से ही खुश हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि इसका कोई हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ नहीं है और ये पर्वत आसमान में अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऐसे में अंतरिक्ष से देखने पर माउंट एवरेस्ट माउना किया के मुकाबले में अधिक ऊंचा दिखाई देता है और शायद इसी कारण हम एवरेस्ट से धरती का सबसे ऊंचा पर्वत होने का ओहदा छीनना नहीं चाहते। लेकिन यदि आसमान में अधिक ऊंचाई तक जाने की ही विशेषता सबसे ऊंचा पर्वत कहे जाने के लिए आवश्यक है तो मैं आपको बता दूं कि एवरेस्ट इस मामले में भी मात खा जाएगा। दोस्तों, भले ही कुछ धार्मिक किताबों में पृथ्वी को चपटी कहे जाने की बात की गई हो, परंतु हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी धरती गोल है, लेकिन पृथ्वी तेजी से घूम भी रही है। इसलिए पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभार उत्पन्न हो जाता है और अपने उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों की ओर से पृथ्वी थोड़ी पिचक जाती है। आप इस आसान मॉडल के जरिए भूमध्य रेखा पर आने वाले पृथ्वी के उभार को समझ सकते हैं। इस मॉडल की लंबाई इसकी चौड़ाई से कहीं अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही इसे जोरों से घुमाया जाता है तो ये मॉडल बीच में से फूल जाता है, जिस कारण इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में अधिक हो जाती है। विज्ञान की भाषा में इस प्रभाव को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ये झूला देख रहे हैं, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एक शानदार उदाहरण है। झूले से लटकी हुई कुर्सियां शुरुआत में बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई पड़ रही हैं, परंतु जैसे ही झूला जोरों से घूमने लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रभावी होती है और कुर्सियां झूले से दूर हटने लगती हैं, जिस कारण झूला दूर तक फैलने लगता है। अब यदि हम वापस पृथ्वी पर आते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी पर भी अपना प्रभाव दिखाती है। पृथ्वी के जोरों से घूमने के कारण ही पृथ्वी के मध्य वाला हिस्सा अंतरिक्ष में ऊंचा उठ जाता है, यानी पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर से अंतरिक्ष के कहीं अधिक करीब है और इस लिहाज से भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद पर्वतीय चोटियां भी स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष के अधिक करीब हो जाती है। वहीं भूमध्य रेखा से कहीं दूर होने के कारण हिमालय की पहाड़ी चोटियां अंतरिक्ष के उतना करीब नहीं पहुंच पाती। अब यदि इस गणना के हिसाब से देखा जाए तो माउंट चिम्बोराजो, जो कि भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर केवल 1 डिग्री के कोण पर स्थित है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। यह वही पर्वत है जिसे 19वीं सदी के शुरू होने से पहले तक यानी अतीत में पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। यानी प्राचीन मानवों की वो गणना जिसे हम गलत समझते थे, असल में वो सही थी। माउंट चिम्बोराजो पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अंतरिक्ष में कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसलिए इसे धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाना चाहिए। हालांकि समुद्र तल से माउंट चिम्बोराजो की ऊंचाई सिर्फ 6263 मीटर ही है और इस लिहाज से ये पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वतों की सूची में 100वां नंबर भी हासिल नहीं कर पाता, किंतु फिर भी पृथ्वी के मध्य में मौजूद उभार की वजह से ये धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट की तुलना में लगभग 3 किलोमीटर अधिक ऊंचाई तक अंतरिक्ष में पहुंचा हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को धरती की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में धरती की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मापन का तरीका क्या है। यदि आप समुद्र तल को अपने मापने का आधार मानते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं यदि आप किसी पर्वत के आधार से लेकर चोटी तक की लंबाई मापते हैं तो माउंट माउना केया को सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाएगा। वहीं यदि आप ये देखना चाहते हैं कि धरती का कौन सा स्थान अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई तक जा सकता है तो माउंट चिम्बोराजो निश्चित रूप से बाजी मार ले जाएगा। वैसे लोगों द्वारा की जाने वाली चढ़ाई का हिसाब किताब देखा जाए तो माउंट चिम्बोराजो पर चढ़ाई करने का दावा करने वाले इंसान काफ़ी कम हैं। वहीं माउंट माउना केया पर आज तक मात्र 2 इंसान
इंसान ही चढ़ाई कर पाए हैं। दूसरी ओर यदि माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस पर्वत पर 6,664 व्यक्तियों द्वारा चढ़ाई की जा चुकी है। यानी भले ही हम ऊंचा पर्वत किसी को भी मान लें, लेकिन पूरी दुनिया का जितना ध्यान आकर्षित माउंट एवरेस्ट ने किया है उतना और किसी पर्वत ने नहीं किया। वैसे आपके अनुसार पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इस बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो से मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब बटन भी दबाते हुए चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।